अच्छा, एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ माहिर कानून है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ साहब। कुछ कानूनी नुक्ते हैं कि दस्तयाब कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? सदर आरिफ अलवी के पास आर्टिकल 48 क्या कहता है? क्या सिर्फ 15 दिन का ही टाइम होता है ये डिले करने का असम्बली, या फिर इसको 1 महीने तक भी रखा जा सकता है? महीने से किया जा सकता है, और उसका क्या फायदा क्या होगा सदर को या इमरान खान को? बुनियादी तौर पे कंसेंसस होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है उसमें उसको अपनी आवाज को शामिल कर देना चाहिए, और बहुत बेहतरी इसी में होगी। और फिर मेरा ख्याल है सदर यही करेंगे। अच्छा एतजाज़ साहब, अभी जी सर, एतजाज़ साहब दिन की जी अभी एक लाइन की छोटी सी मीडिया टॉक की फवाद चौधरी ने, उन्होंने कहा जी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 6:30-7 बजे ऐवान सदर एक ऑफिशियल हैंड आउट जारी करेगा। अब ऑफिशियल हैंड आउट की कोई ज़रूरत होती है ऐसे मामलात में, या सिर्फ दस्तखत की चीज़ है जो हो सकता है? क्या मुमकिनात होते हैं सर ऐसे मामलात में? यार मैं इन मुमकिनात में पढ़ने को तैयार हूँ। मुतल्लिक उसके मुताबिक काम होगा। मैं समझता हूँ कि सदर ज्यादा से ज्यादा 25 दिन डिले कर सकता। अच्छा। उसका क्या मिलेगा, उसको क्या हासिल होगा? वो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है। ये होता प्राइम मिनिस्टर ने एक कंसेंसस लिया है और लोगों से पूछा है, काबीना से भी पूछा है, अपनी इत्तेहादी जमातों से भी कंसल्ट किया है। तो उसने अगर कोई एतराज उसकी कंसल्टेशन पे अगर कोई हो सकता है तो ये है कि एक मुझे जो मफरूर है उससे क्यों पूछा, पर बहरहाल ये वज़ीर आज़म की मंशा और मर्जी है। अब सदर अगर पूछने आ गए हैं अपने फॉर्मल पार्टी हेड को, तो उसमें भी क्या मजायका है? मैं कहता हूँ सदर लिफ्ट में अगर दाखिल हो रहे हो या उतर रहे हो अपने ईवान सदर में, और लिफ्ट ऑपरेटर को वो पूछ ले कि भाई तुम्हारे ख्याल में कौन सा जनरल होना चाहिए, और वो अपनी राय दे दे, तो क्या वो सदर की राय सदर को इख्तियार नहीं है? सर एक चीज आपने कहा ना कि नॉन इशू है, इस पे क्या, लेकिन जब बात होती है हुकूमती लोग कह रहे होते हैं कि अगर ये रोका गया और उसको डिले किया गया, रोक के बैठ गए सदर, तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। क्या हुकूमत को ऐसा लगता है कि सदर रोक के बैठ जाएंगे तो बार बार वो प्लान बी की बात कर रहे हैं, जबकि इस तरफ से कोई बात नहीं की गई है? लगता होगा उनको, हुकूमत पैरानॉइड हुई है। ये हुकूमत कहता हूँ, ये मुस्लिम लीग नवाज बीच में ये वजीर दाखिला, ये पैरानॉइड हुए हैं। आई एम श्योर द मोस्ट रिलैक्स पर्सन ऑन दिस इशू इज आसिफ अली जरदारी एंड चेयरमैन बिलावल। वो रिलैक्स है, चिल होना चाहिए हो। और अब फौज ने अपने 6 नाम भेजे हैं, उसमें से सबसे सीनियर को चुन लिया गया है, और जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है वो है अब्बास, ये शहबाज शरीफ, उसने सिलेक्ट कर लिया है। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा एतजाज़ साहब, एक चीज़ है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस के मैं चाहूँगा थोड़ी सी वजाहत। साथ ही साथ आज ये एक खबर आई कि काबीना के इजलास में ये बाकायदा हैंड आउट के जरिए दिया गया समरी, और उसमें 2 दिन क्योंकि फ़र्क है जनरल आसिम मुनीर साहब का, तो कहा गया कि उनकी रिटायरमेंट को मुंजमद कर दिया गया। तो क्या किसी आर्मी एक्ट में तब्दीली की ज़रूरत होगी और उसके लिए पार्लियामेंट होगा? क्या रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ये चीज़ें सर हो सकती हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पे अमल बरामद जो है, एक तो फर्ज है ना हर सिटीजन का और हर ब्यूरोक्रेट का, हर पब्लिक सर्वेंट का, हर फौजी का, हर जज का, हर पुलिस वाले का, कि कॉन्स्टिट्यूशन पे के मुताबिक और उस पे उसकी हिदायत के मुताबिक चले। एक कॉन्स्टिट्यूशन ये वो है जो इम्प्लीमेंट होती है बाय रूल्स ऑफ बिजनेस अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बने ही इसलिए है कि गवर्नमेंट किस तरह चलनी है,
और वो रूल्स ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट तरमीम भी कर सकती है टू बी पुट टू द पार्लियामेंट अल्टीमेटली, बट कर सकती है। पर ये नौयत पता नहीं, मैं तो देखता हूँ कि लोग बैठ जाते हैं और जो सबसे नेगेटिव प्रोपोजिशन होती थी वो ढूंढते हैं और मीडिया वाले उस पर सवाल बनाते हैं। तो हमारा सवाल कोई नया होना चाहिए, अनोखा सवाल होना चाहिए। सही। और हम इसमें फंस जाते हैं उसका जवाब देने में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हो गया है, बड़ा अच्छा हुआ है। सही। और इस मामले को अब हमें ये जब अगर कोई तस्लीम करता है, और इमरान खान ये तस्लीम कर चुका है कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और वो शहबाज शरीफ है। मैं भी कुछ मतलब शहबाज शरीफ के सियासत के कोई इतने हक में नहीं हूँ, पर ये इख्तियार शहबाज शरीफ का। सही। अच्छा, और सदर हो या प्राइम मिनिस्टर हो वो मशवरा कर सकते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ लिफ्ट ऑपरेटर से अगर वो पूछ ले तो ये भी उस पर कोई आप उसको सारी एडवाइस को खत्म कर देंगे, सारे प्रोसेस को खत्म कर देंगे। अच्छा एतजाज साहब, एक सिंपल सवाल पूछ लेते हैं कि भाई अब मीडिया कोई मुश्किल सवाल पूछे, आप बस ये बताएं कि आपको लग रहा है अभी सूरत हाल के बाद कि जो अनस्टेबिलिटी है मुल्क में, तनाव की कैफियत है, सियासी सूरत हाल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी? मेरी आवाज नहीं आई आपके सवाल। सर, सियासी सूरत हाल रिलैक्स हो जाएगी आपको लग रहा है सूरत हाल के बाद? एक तनाव की जो कैफियत थी वो खत्म हो जाएगी मुल्क में? हाँ, कुछ खत्म होगा, कुछ खत्म होगा। कुछ तो मतलब है, आप देखें ना, वो बाजवा साहब अभी है मौजूद है, उन्होंने अभी कुछ जहनों को भड़काया कि आप सियासतदान फिर कंट्रोवर्शियल बना दें इशू, अब उसका जवाब आना शुरू हो जाए कि ये सियासतदान जिम्मेदार नहीं थे, फौज की हुकूमत थी उस वक्त। तो जब मशरकी पाकिस्तान बना है, मार्शल लॉ लगा हुआ था डायरेक्टली, और याहिया खान। अब इस बहस में, इन बहसों को छेड़ने की क्या जरूरत है इस वक्त? और मैं समझता हूँ कि इस मामले को तो एक तरफ पीछे छोड़े। आसिम मुनीर को अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है और सदर उसके एडवाइस के पाबंद है और वो फैसला करें, वो उस पर दस्तखत करें और नोटिफिकेशन निकालें और इस मामले को जो है वो खत्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। अगर बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा, उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।